हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सतयुग मैथ्स। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को चैप्टर 2 जो है स्टार्ट करने जा रहा हूं और चैप्टर 2 में हमारा बहुपद है जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये बात है कि बहुपद है क्या, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि बहुपद है क्या, इसके बारे में बता रहे हैं। तो मान लीजिए कि अचर संख्या आप जानते होंगे कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आप जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे। और चर आपका होता है a कॉमा बी कॉमा सी डॉट डॉट जेड तक। और ये चर है और ये अचर है। और चर और अचर के गुणनफल को हम कहते हैं पद। इस चर और अचर के यानी पद बराबर क्या हो गया आपका, चर गुने अचर। यानी कि चर और अचर के गुणनफल को हम कहते हैं पद यानी टर्म। और बहुत सारे जब पद मिल जाते हैं यानी पदों का जो समूह होता है वो कहलाता है बहुपद। समझ आ रहा है बात कि बहुत सारा पद हो जाए, जैसे मान लीजिए कि 3x² प्लस 2x प्लस 4 या 3x प्लस 2y प्लस 5z, तो ये सब बहुपद हैं। तो चर और अचर का जो गुणनफल होता है पद। अब बहुत सारे जब पद मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या चीज, बहुपद। ठीक है। अब बहुपद में भी बहुत तरह का होता है प्रकार, जैसे रैखिक बहुपद, जैसे आपका होता है रैखिक बहुपद। फिर होता है मान लीजिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसी तरह आपका त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो कहने का मतलब है कि बहुपद अनेक प्रकार के हैं, यानी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल, इसको कहेंगे बाइनोमियल, इसको कहते हैं ट्रिबाइनोमियल। यानी कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, जिस बहुपद का घात 1 होता है। अब प्रश्न उठता है कि घात क्या है, यानी डिग्री, आपका घात क्या है। ये घात क्या होता है, तो ये जानना जरूरी है। तो देखिए, कोई भी आपका बहुपद होगा तो उसका जो सबसे बड़ा पावर दिखाई दे, जैसे मान लीजिए कि आपका 4x³ प्लस 2x4 आप प्लस 3x आप प्लस 5 है, तो इसमें सबसे बड़ा पावर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पावर है 3, ये पावर है 4, यहाँ पावर 1 जो है छिपा हुआ है। तो सबसे बड़ा पावर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4। तो इस बहुपद का घात हो गया आपका क्या चीज, 4 हो गया। ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम इसको अब हम 2x² प्लस 5 कर देते हैं, तो अब यहां सबसे बड़ा पावर क्या है आपका, तो सबसे बड़ा पावर आपका 3 है। इसका घात हो गया क्या चीज, 3 हो गया। इसी तरह आप समझ लीजिएगा, अगर मान लीजिए x² प्लस x प्लस 4 है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है आपका 2, तो इसका घात क्या हो गया आपका 2 हो गया। अगर मान लीजिए कि x प्लस 5 है, x प्लस 5 है, तो इसमें आपका सबसे बड़ा पावर क्या है 1, तो सबसे बड़ा पावर 1 है, तो इसका घात हो गया 1। अब कोई मान लीजिए अचर संख्या आपका आ गया, तो अचर संख्या आ गया तो मान लीजिए इसका कोई पावर थोड़ी होगा, 1 कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, पावर 2 कीजिएगा तो 49 हो गया, यानी फिर तो अचर आ गया। तो अचर संख्या का जो घात होता है वह 0 होता है। अचर
संख्या का अचर संख्या का घात क्या होता है आपका? 0 होता है। अचर संख्या का घात 0। समझ गए कि घात क्या है? डिग्री। तो जिस बहुपद का जो सबसे बड़ा पावर होता है उस बहुपद का वह घात कहलाता है, और अचर संख्या का घात 0 होता है यानी 0 होता है। तो जब घात जान गए तो अब इसे हम मिटा देते हैं। आप ध्यान से इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब हम इसे मिटा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारा प्रश्न उठता है कि रैखिक बहुपद क्या है। तो देखिए मान लीजिए कि इसका घात आपका 1 था, यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे 7x + 4 है, तो इसमें सबसे बड़ा पावर 1 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 तो छिपा हुआ है, यहां 1 तो छिपा हुआ है। इसका घात आपका 1 है, तो यह आपका हो गया रैखिक बहुपद। और जिस बहुपद का घात 2 होता है, मान लीजिए इस बहुपद का सबसे बड़ा पावर क्या है? 2। इस बहुपद का सबसे बड़ा पावर 2 है, इसका घात आपका 2 है, तो इसको कहते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। यानी कि जिस बहुपद का घात 1 होगा, जिस बहुपद का घात 1 होगा वह रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात आपको 2 नजर आएगा उसको कहेंगे द्विघात बहुपद। जैसे मान लीजिए 3x² + 4x + 6, तो इसमें सबसे बड़ा पावर आपका 2 है, यानी इसका घात 2 है, तो ये आपका हो गया क्या चीज? द्विघात बहुपद। और जिसका पावर यानी जिसका घात 3 नजर आ जाए, यानी कि मान लीजिए कि 4x³ + 2x² +5, इसमें सबसे बड़ा पावर 3 है, इस बहुपद का घात आपका क्या है? 3 है, तो यह हो गया त्रिघात बहुपद। तो आप समझ गए होंगे कि घात क्या होता है। बहुपद भी बता दिए, पद बता दिए, बहुपद बता दिए, घात बता दिए, और बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो बता दिए हैं, बता रहे हैं कि रैखिक बहुपद जिस बहुपद का घात 1 हो, रैखिक बहुपद जिस बहुपद का घात 2 हो, द्विघात बहुपद, और जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद। इसी तरह और भी आगे आपकी इच्छा बढ़ते जाइए तो चतुर्थ घात बहुपद, पंचघात बहुपद, यानी जिस बहुपद का घात 4 हो उसे हम क्या कहेंगे? तो चतुर्थ घात बहुपद, और जिस बहुपद का घात 5 है तो उसे कहेंगे हम पंचघात बहुपद। तो इसी तरह हम आपको बताते जाएंगे। तो ये बहुपद से स्टार्टिंग था, चैप्टर का नाम बहुपद है, इससे बहुपद के बारे में आपको हम एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। अब इसके बारे में समझिए, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 में प्रवेश करते हैं। तो देखिए हम एक्सरसाइज 2.1 का जो फिगर है हम बना दिए हैं, और कहता क्या है कि किसी बहुपद px के लिए y = px, कहता है कि y = px, y = px, y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ग्राफ नीचे दिया गया है, तो प्रत्येक की स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, यानी इसके शून्यकों की संख्या हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए कभी भी आपका y = px दिया रहे और x के शून्यकों की संख्या ग्राफ के माध्यम से पूछे, y = px दिया रहे और ग्राफ के माध्यम से px के शून्यकों की संख्या पूछे, तो आपको यह ध्यान देना होगा, आपको यह ध्यान देना होगा कि मेरा x अक्ष जो है, ये जो x अक्ष है, x अक्ष कितने जगह कटा हुआ है। बात समझ में आया? ग्राफ के माध्यम से कभी भी px के शून्यकों की संख्या पूछा जाए तो आपको यह ध्यान देना होगा कि मेरा x अक्ष जो है कितने जगह कटे हुए हैं। तो देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये तो मूल बिंदु परमानेंट है, ये भी x अक्ष y अक्ष मूल बिंदु, x अक्ष y अक्ष ये मूल बिंदु, सब में x अक्ष y अक्ष, x अक्ष y अक्ष
और यहाँ भी आपका मूल बिंदु है और यहाँ भी x अक्ष y अक्ष और मूल बिंदु है। तो देखिए यहाँ x आपको कहीं नहीं कटा हुआ दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ में देखिएगा तो x कहीं कटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। px के शून्यकों की संख्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो px के शून्यकों की संख्या हमें x अक्ष से पता करना है कि वह कितने जगह कटा हुआ है। तो यहाँ कहीं नहीं कटा है, यहाँ शून्यकों की संख्या 0 हो गई। अब यहाँ देखिए आप x आपको ध्यान में लाना होगा कि कहाँ कटा हुआ है। तो x देखिए आपका एक जगह मात्र कटा हुआ है, यहाँ पर कटा हुआ है, सिर्फ यहाँ, यही x अक्ष यहाँ कटा हुआ है। इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1। तो आप लिख लीजिएगा, इसके शून्यकों की संख्या आपका जो है, शून्यकों की संख्या आपकी ये क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या आपकी 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगा। अब यहां देखिए वही चीज, यहां क्या जगह कटा है? 1 2 3। देखिए x अक्ष, एक y अक्ष पर नहीं ध्यान देना है आपको, सिर्फ x अक्ष को देखना है कि कहां कहां कटा है, कितने जगह कटा है। x अक्ष आपका 1 2 3, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो आप लिख लीजिएगा शून्यकों की संख्या बराबर 3। अब यहां देखिए, यहां x अक्ष कितने जगह कटे हुए हैं? साफ दिखाई दे रहा होगा, 1 और 2। यही x अक्ष 1 और 2 जगह कटे हुए हैं। इसके शून्यकों की संख्या बराबर लिख लीजिएगा कितना? 2। यहां देखिए x अक्ष कितने जगह कटा है? 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, 4 जगह कटा हुआ है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 4। और यहां देखिए, ये एक ही जगह कटा हुआ कहलाएगा, क्योंकि आकर ऐसे टच करके गया है, तो एक ही जगह कटा हुआ ना दिखाई देगा। 2 जगह कब होता है? कि जब आपको ऐसे से ऐसे हो जाए, लेकिन ऐसे से ऐसे जाएगा तो एक ही जगह कहाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 और यहाँ 2, यहां से टच करके निकल गया है और यहां से भी टच करके निकल गया, यानी ये 1 और ये 2। इसके शून्यकों की संख्या 2 हो गई। और इसके साथ आपका एक्सरसाइज 2.1 भी समाप्त होता है। और कल आपका जो है एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन के साथ क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।